हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको यूथ की जो बुक है इंकाउन राउंड वाली, इसमें हम आपको करवा रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक के प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक करवा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने सबकी बना दी है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो दोस्तों, बल जो है इसमें दो वस्तुओं के मध्य क्या होती है? परस्पर क्रिया होती है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। T² से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है? दोस्तों, T² से जो है 36 समांतर रेखाएं खींची जाती है। किसके द्वारा? T² से। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो T² से 36 समांतर रेखाएं खींची जाती है। इसके मुख्य भाग कौन से होते हैं? शीर्ष और पटल, जो आपस में 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। यह कठोर लकड़ी की बनी होती है। इसका आकार कैसा होता है? T जैसे होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट के आकारों की श्रृंखला क्रमिक संयोग व दोहरीकरण से प्राप्त होती है। इनकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? दोस्तों, जो ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो क्या होता है? √2:1 होता है, ना कि 1:√2। तो √2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो कटी हुई ड्राइंग शीट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? √2:1 होता है। ये गलत दिया दोस्तों, इसको नहीं करना। √2:1 होता है। A0 साइज की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल जो होता है लगभग कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममिति दृश्य किस मापनी द्वारा बनाया जाता है? दोस्तों, सममिति दृश्य जो है ये वास्तविक मापनी के द्वारा बनाया जाता है। कौन सी मापनी? वास्तविक मापनी के द्वारा बनाया जाता है सममितीय दृश्य। सममिति प्रक्षेप में विमाओं की सममिति लंबाइयाँ ली जाती है, जबकि सममिति दृश्य में वस्तु की वास्तविक लंबाई ली जाती है। इसलिए सममिति दृश्य को बनाने के लिए वास्तविक मापनी का प्रयोग किया जाता है। सममिति दृश्य जो है सममिति प्रक्षेप की अपेक्षा 22.5 गुना लगभग बड़ा बनता है। और दोस्तों, सममिति दृश्य में वास्तविक मापनी जिसमें RF का मान कितना होता है? 1 के बराबर का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो तथा शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के नीचे स्थित हो तो बिंदु इनमें से किस चतुर्थांश में है? दोस्तों, यदि अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो तथा शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के नीचे स्थित हो तो बिंदु इसमें से किस चतुर्थांश में स्थित होती है? ये होती है प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। यदि किसी बिंदु का अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर तथा शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के नीचे हो तो वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। और यदि बिंदु का सम्मुख दृश्य संदर्भ रेखा के नीचे तथा शीर्ष दृश्य संदर्भ रेखा के ऊपर प्राप्त हो तो वह बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो पिंडों के बीच बल सदैव खालिस्तान होता है। दोस्तों, दो पिंडों के बीच बल जो है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव बल को बल कहते हैं। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, DDL का पूर्ण रूप है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है DDL का पूर्ण रूप। DDL मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कमांड के लिए एक मानक है। क्या है? कमांड के लिए क्या है? एक मानक है जो डेटाबेस में विभिन्न संरचनाओं को परिभाषित करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल, इंडेक्स, यूजर्स को बनाते हैं। उन्हें संशोधित करना और हटाना DDL का कार्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेगा? तो दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेगा। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो भारतीय राज्य तमिलनाडु ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेगा। फाइबर ऑप्टिक संचारण की एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदु के रूप में भेजी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन जो है
ये माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। किसके प्रकार है? माइक्रो कंप्यूटर के। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार और पर्सनल कंप्यूटर का ही पर्याय है, जिसमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? दोस्तों हमको केल्विन पैमाने पर पूछा है और सेल्सियस में हमको मान दिया है। दोस्तों हम जानते हैं C बराबर क्या होता है? K-273। क्या होता है? K-273। और K निकालना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? C+273। क्या हो जाएगा? C+273। तो 78 को 273 में जब जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 351 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है एलन ट्यूरिंग को, किसे? एलन ट्यूरिंग को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 23 जून 1912 ईस्वी को इंग्लैंड शहर में हुआ था। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया जो एल्गोरिदम और सगणना की अवधारणा के लिए विख्यात थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश हो जाता है। तो दोस्तों ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष अवरोध के गुण के आधार पर की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू क्या है? तो दोस्तों वीडीयू जो है एक मॉनिटर है। क्या है? एक मॉनिटर है। मॉनिटर जो है वीडीयू है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो मॉनिटर को वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। वीडियो एक फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर है और एक डिजिटल प्रोजेक्टर है। क्या है? एक डिजिटल प्रोजेक्टर है वीडियो। सरकार ने खालिस्तान के वनों में स्थित अभ्यारण्यों को 51वें बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों तमिलनाडु के वनों में स्थित अभ्यारण्यों को 51वें बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है सरकार ने। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने तमिलनाडु में भारत के 51वें टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी। इस टाइगर रिजर्व को श्रीविल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व नाम दिया गया है। यह भारत का 51वां बाघ आरक्षित क्षेत्र है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य NTCA की मंजूरी के बाद भारत का 52वां टाइगर रिजर्व जो है, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? 53वां टाइगर रिजर्व है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 5 जून को। तो बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस को इको दिवस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी दिवस से? इको दिवस के। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी भारत ने की थी। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1972 में की थी। कब की थी? 1972 में। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था और वर्ष 2019 विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश चीन था तथा इस विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? वायु प्रदूषण। कब की? 2019 की। वर्ष 2021 में इस दिवस की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थी 2021 की थीम, जिसे पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बृहत वृत्तों को विन्यास करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो बृहत वृत्तों को विन्यास करने हेतु प्रयुक्त उपकरण जो होता है ये होता है ट्रामल। क्या होता है? ट्रामल जो है बृहत वृत्तों को विन्यास करने हेतु प्रयुक्त करते हैं। ट्रैमल एक में इस्पात की एक छड़ लगी रहती है जिसे बीम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? जिसे बीम कहते हैं। बीम पर सर्पी शीर्ष स्लाइडिंग हेड्स होते हैं। शीर्षों को कसने के लिए क्लैंपिंग नट लगे होते हैं। शीर्षों के साथ स्क्राइबर फिट किए जाते हैं। इसके साथ समायोजन स्क्रू भी फिट रहता है और वाहक की सहायता से सूक्ष्म समायोजन कर सकते हैं। इसका उपयोग बड़े साइज के वृत्त व चाप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। इस पर माप स्टील रूल से ली जाती है। इस पर माप जो है किससे ली जाती है? स्टील रूल से ली जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जून 2015 में भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत की वैश्विक रैंक क्या थी? तो दोस्तों ये थी चौथी। कितनी रैंक थी? चौथी जून 2015 में। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो जून 2015 में भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत की वैश्विक रैंक कितनी थी? चौथी थी। वर्ष 2021 में चीन पहले, अमेरिका दूसरे तथा भारत कितने स्थान पर था? तीसरे स्थान पर था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में पचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी बायो रिजर्व मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियों और घाटियों पर स्थित है। अन्य बायो रिजर्व और संबंधित प्रदेश निम्नलिखित है। कौन कौन से दोस्तों? पचमढ़ी कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। मानस जो है ये असम में है। और भारत में कुल 18 बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों समांतर में है तो हमको पता है समांतर में क्या होता है? 1/r बराबर होता है 1/r1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोस्तों 9 ओम के 3 प्रतिरोध है, तो ये हो जाएगा कितना 1/9, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। 9 को 9 हमारा एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 3 9, तो आर का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 3 ओम निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 3 ओम निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 ओम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। दोस्तों एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत ही निम्न होता है। क्या होता है, बहुत निम्न होता है। एक परिशुद्ध एमीटर का प्रतिरोध का मान बहुत कम होना चाहिए। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध जितना कम से कम होगा, पाठ्यांक या धारा का मान उतना क्या होगा, परिशुद्ध होगा। एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिससे धारा का मापन हम करते हैं, और वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में हम लगाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। तो दोस्तों वोल्ट एम्पियर जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो है वोल्ट एम्पियर होता है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। मतलब आर बराबर क्या होता है, V/I होता है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक आयत की एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है। दोस्तों जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है, तो ये बनता है दोस्तों बेलन। क्या बनता है, बेलन बनता है। जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो बेलन का निर्माण होता है। जब किसी समतल ज्यामितीय आकृति को उसके अक्ष के चारों ओर घुमाया जाता है तो घूर्णन से ठोस आकृतियों का निर्माण होता है। इसे सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। बेलन, शंकु, गोला आदि सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृत्त की परिधि पर स्थित उस बिंदु द्वारा खींचे गए वक्र को क्या कहते हैं, जो एक सीधी रेखा पर घूमता है। दोस्तों उसको बोलते हैं चक्राम। क्या बोलते हैं हम, चक्राम बोलते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित उस बिंदु द्वारा खींचे गए वक्र को क्या कहते हैं, हम चक्राम कहते हैं, जो एक सीधी रेखा पर घूमता है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो साइक्लॉइड वक्र, जब कोई वृत्त किसी सीधी रेखा पर रोलिंग करे तो इसकी परिधि पर किसी एक बिंदु द्वारा ट्रेस किया गया वक्र क्या कहलाता है, साइक्लॉइड वक्र कहलाता है। इनवॉल्यूट वक्र क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों एक स्थिर रोलर पर सीधी रेखा को स्पर्श कराते हुए आगे बढ़ना। मतलब एक स्थिर रोलर जो है, ये रोलर है, इसमें एक सीधी रेखा को स्पर्श कराते हुए, ये रेखा क्या है, स्पर्श कराते हुए कर हो रही है, ये क्या होता है, ये इनवॉल्यूट वक्र कहलाता है। एपीसाइक्लॉइड वक्र क्या होता है दोस्तों, किसी वक्राकार स्थिर सतह पर वृत्त या रोलर का रोल होना। मतलब ये जो वर्ताकार सतह है पर वृत्त या रोलर का रोल होना, ये क्या कहलाता है, एपीसाइक्लॉइड वक्र कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन हो सकता है। कटिंग प्लेन सदैव क्षैतिज प्लेन होगा। कटिंग प्लेन हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल दोनों हो सकता है। कटिंग प्लेन वर्टिकल की ओर झुका हुआ हो सकता है। तो गलत कथन कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कटिंग प्लेन सदैव क्षैतिज प्लेन होगा, ये गलत कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायरिंग में अर्थिंग का संकेत क्या है दोस्तों, वायरिंग में अर्थिंग का संकेत होता है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों वायरिंग में अर्थिंग का संकेत कौन सा है, ये है। एरियल की बात करें तो एरियल जो है दोस्तों, एरियल का संकेत ये होता है। फॉल्ट की बात करें तो दोस्तों फॉल्ट का संकेत हमारा ये हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइसोलेटर के लिए प्रयुक्त संकेत कौन सा होता है दोस्तों, आइसोलेटर के लिए प्रयुक्त संकेत जो होता है ऑप्शन नंबर सी वाला, ये जो है हमारा क्या है, आइसोलेटर है। आइसोलेटर के लिए प्रयुक्त संकेत कौन सा है, ये हमने आपको बता दिया। थर्मोकपल के लिए प्रयुक्त संकेत जो होता है ये दोस्तों ये वाला होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र पर सर्वाधिक होती है, प्रबल होती है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदन नहीं कर सकती। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। कौन सा कथन सही है, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, ये सही कथन है। और चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र का निर्मित करती है, ये भी सही कथन है। और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है, ये गलत कथन है। क्षण के केंद्र में क्या होती है, निम्नतम होती है, होती ही नहीं समझ लीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। दोस्तों चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के ध्रुवों के पास चुंबकत्व सर्वाधिक व मध्य में कम होता है। मध्य में क्या होता है, कम होता है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है, इसे उदासीन बिंदु कहते हैं। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती तथा ये बंद सतत वक्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।